फ्रेंड्स, एमसीसी की काउंसलिंग में अभी भी 300 से ज़्यादा सीटें वैकेंट रह सकती हैं। हालांकि मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने बोला था कि 100 प्लस सीटें वैकेंट रह सकती हैं। हालांकि एक टॉय का आर्टिकल है जिसमें ये बोला गया है कि 300 जीएमसी सीटें गवर्नमेंट की अभी भी वैकेंट हैं। और इसका रीज़न मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि मॉपअप की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टेट तक गई और बहुत सारे बच्चों को अपने स्टेट कोटा के मॉपअप से या फिर राउंड 2 से सीटें उनको छोड़ने का अलाउ नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनको वो सीटें स्ट्रे में भी अलॉट हो गई और स्ट्रे में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ऐसी लगभग 300 सीटें हो सकती हैं। जहाँ तक इनकी काउंसलिंग की बात है कि काउंसलिंग कब होगी, मैंने अपनी तरफ से एमसीसी को भी मेल किया, एमसीसी से भी बात की, एनएमसी से भी बात की। तो जो समझ में आया एनएमसी और एमसीसी में कि वो लोग इसके बारे में प्लान कर सकते हैं कि काउंसलिंग में एक स्पेशल राउंड कराया जाए। लेकिन वो कब कराया जा सकता है, क्या वो अप्रैल लास्ट में करा सकते हैं या फिर मई में करा सकते हैं, क्योंकि अभी भी डेडलाइन कंप्लीट हो चुकी है एडमिशन की। तो नया एक उनको शेड्यूल लेना पड़ेगा और ये काउंसलिंग किस तरह से हो सकती है। या तो ये पीजी की तरह ही स्पेशल राउंड करा सकते हैं जिसमें कि आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल सेलेक्टेड चॉइस फिलिंग की होगी। तो अगर स्ट्रे काउंसलिंग में जो चॉइसेस है उसके बेस पे अगर आप ये सिलेक्शन होते हैं तो फिर आपकी स्ट्रे वाली ही चॉइसेस रहेंगी। हालांकि इसके चांसेस कम हैं क्योंकि नए तरह से ये रजिस्ट्रेशन हो सकता है, नए तरीके से चॉइस फिलिंग हो सकती है स्पेशल राउंड की। अब ये एक मैटर है कि क्या एमसीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करेगा काउंसलिंग से पहले या फिर खुद से वो काउंसलिंग कराएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है एमसीसी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता अनटिल अनलेस उसको सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ना प्राप्त हो। चाहे आप पीजी के केस में देख लीजिए, स्पेशल राउंड हुआ था, या फिर पीजी के केस में अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बहुत सारी काउंसलिंग बची हुई हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है तभी काउंसलिंग होती है। तो ये देखने की बात है कि क्या 300 जो एमबीबीएस की सीटें हैं गवर्नमेंट की, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होगी या फिर एमसीसी अपनी तरफ से कोई पहल करेगा। हालांकि इसके चांसेस कम है, क्योंकि अगर पहल करनी होती तो अभी तक पहल कर दिया जा सकता था। अब इसमें उन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जो नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका स्कोर भी इतना है कि शायद उनको 300 एमबीबीएस की सीटें अगर वैकेंट हैं तो उनको सीटें भी मिल जाएं। तो कंफ्यूज हो गए बच्चे। हालांकि मेरा सजेशन यही है कि आप पैरेलली अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और काउंसलिंग जब होगी तब का तब देखा जाएगा। तो 300 एमबीबीएस सीटें काफ़ी हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 20,500 तक आपका जा सकता है या उससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग हुई थी इसलिए स्ट्रे काउंसलिंग में आपको ये डेटा देखने को नहीं मिला था जो मैंने बोला था। मैंने ये भी बोला था कि अगर स्ट्रे काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग होती है तो फिर ये आंकड़ा आपको नहीं देखने को मिल सकता। तो फिर भी ये मान के चलिए कि अगर एमसीसी काउंसलिंग कराता है तो आप ऐसे बहुत सारे बच्चों को सीटें मिलनी 100% श्योर है और इसमें भी अच्छी सीटें, टॉप कॉलेजेस की सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। और बस ये देखने की बात है कि क्या एमसीसी अपनी तरफ से खुद से काउंसलिंग कराता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का यहाँ पर उसको इंतज़ार रहता है, क्योंकि डेडलाइन आपकी एडमिशन की कंप्लीट हो चुकी है और ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ से क्लासेस भी चलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी बातें देखने की बात है और किस तरह से टाइम मैनेज करता है एमसीसी, किस तरह से ये डेडलाइन को एडमिशन की कैसे वो आगे की तरफ बढ़ाता है, ये देखने की बात है। हालांकि बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आप कुछ कोर्स के, मैंने अपनी तरफ से जो पॉसिबल मेल था और जो एनएमसी से बात करनी थी, एमसी से बात करनी थी, वो मैंने कर ली है। और उनका ये वही कहना है कि हम अभी, क्योंकि 4 राउंड की ही काउंसलिंग हमारा फाइनल था, उसके आगे हमने सोचा नहीं था। अब क्योंकि सीटें वैकेंट है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अब वो कब सोचते हैं, किस तरह से टाइम लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करते हैं, कब काउंसलिंग होती है, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। और जहाँ तक लगता है कि 300 एमबीबीएस सीटों की बात है तो
इतनी सीटें वेस्ट तो नहीं जानी चाहिए, इतनी सीटों की काउंसलिंग करानी जरूरी है। दैट्स ऑल।